हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कॉलॉइड्स। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि द लायोफोबिक कॉलॉइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेज विद ए सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम। तो देखिए एग्जांपल, कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन। देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स। बात करें कि जो कॉलॉइडल सोल्यूशन है जैसे स्टार्च, गम है एंड जिलेटिन है, देयर आर टू मेथड्स, वहाँ दो मेथड्स हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स, लायोफोबिक कॉलॉइड्स के प्रिपरेशन के। अब बात करें डिस्पर्शन मेथड, जो फर्स्ट डिस्पर्शन मेथड है, तो इन दिस मेथड बिगर मॉलिक्यूल आर सब डिवाइडेड इनटू कॉलॉइडल पार्टिकल्स। तो डिस्पर्शन मेथड में बात करें, जो बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं किसमें, इनटू कॉलॉइडल पार्टिकल्स में, कॉलॉइड्स पार्टिकल्स में। अब बात करें कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में देखें कि द स्मॉलर पार्टिकल्स आर ट्रू सॉल्यूशन। जो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वो ट्रू सॉल्यूशन के आर कंडेंस्ड टू गेट द कॉलॉइडल साइज पार्टिकल्स। मीन जो डिस्पर्शन मेथड में तो देखो बड़े बड़े पार्टिकल्स को सब डिवाइडेड करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, और कंडेंसेशन मेथड में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन के, उनको कंडेंस करके कॉलॉइडल साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं। अब डिस्पर्शन मेथड देखते हैं, जैसे केमिकल मेथड है तो डिस्पर्शन मेथड में सबसे पहला मैकेनिकल मेथड है, जो मैकेनिकल डिस्पर्शन, जिसमें बात करें कि एक कोलाइडी मिल होती है जिसका यूज़ करते हैं इस मेथड में, और वो जो बात करें पाउडर्ड कर देती है कॉलॉइडल्स को, पाउडर फॉर्म में कॉलॉइडल्स को लेके आती है, एंड द पाउडर सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन सूटेबल सॉल्वेंट। और जो पाउडर सब्सटेंस है उनको सूटेबल सॉल्वेंट बन के, और बात करें द सस्पेंशन में घुल के, नाउ दिस सस्पेंशन इज ग्रिन इन कॉलॉइडल मिल। फिर इसको कोलाइडी जो मिल है, कोलाइडी चक्की है, उसके अंदर हम ग्रिल करते हैं, और द कोलाइडी मिल कंसिस्ट ऑफ द टू डिस्क रोटेटिंग। जो कोलाइडी जो मिल होती है उसमें दो डिस्क होती हैं, जैसे दो चक्की के दो पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से रोटेट होते हैं। ओके, एंड वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड में। तो अब बात करें कि वाइल पासिंग थ्रू दिस डिस्क, जब हम ये एक बात करें, ये जो सॉल्यूशन है इन डिस्क में से होके गुजरता है, तो द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ब्रेक अप इनटू पार्टिकल्स। तो जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं वो टूट जाते हैं इनटू द पार्टिकल्स ऑफ द कॉलॉइडल साइज, इन कॉलॉइडल साइज के पार्टिकल्स में, एंड अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म। और एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब बात करें पेंट, वार्निश, टूथपेस्ट, ब्लैक इंक, डाई एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बात करें जैसे पेंट है, वार्निश है, टूथपेस्ट है, ब्लैक इंक है, डाइस है, ये सब प्रिपेयर्ड, ये इस मेथड से प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे अब ये देखो सस्पेंशन है, ओके, सस्पेंशन है, ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, और ये सस्पेंशन ऊपर से ये डलता है, तो इस प्रकार से ये जो डिस्क है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, और ये जो बीच में कॉलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे मैकेनिकल डिस्पर्शन में और मेथड आता है, कोलाइडी मिल हो गया। अब आता है कि भाई इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन ऑफ द ब्रेडिंग आर्क मेथड। ब्रेडिंग आर्क मेथड में बात करें तो ब्रेडिंग आर्क मेथड है जो अपना, ये किस बात करें किस जो मेटल्स के लिए परफेक्ट है, तो इसमें देखो कि कोई Cu, Ag, Au, प्लेटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा, इनके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करें टू इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ द मेटल्स। जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किससे बने होते हैं, मेड ऑफ द मेटल, जो मेटल से बने होते हैं, वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड। और दो इसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं जिन मेटल का कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसमें वो मेटल लेते हैं, और दीज इलेक्ट्रोड्स में इमर्ज इन ए डिस्पर्शन मीडियम। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, बात करें दीज इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड इन ए डिस्पर्शन मीडियम एंड इट्स सराउंडेड बाय द फ्रीजिंग मिक्सचर टू कीप इट कूल। तो बात करें ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको अपन क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम में इमर्ज कर देते हैं, एंड इट्स सराउंडेड बाय, और इसको चारों तरफ क्या करा दें, फ्रीजिंग मिक्सचर लगा देते हैं, टू कीप इट कूल, उसको ठंडा रखने के लिए, टू कीप इट कूल। अब बात करें इलेक्ट्रिक आर्क इज नाउ स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। फिर उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो विद्युत, बात करें इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत आर्क आती है, एंड द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड द आर्क वेपराइज।
और जो इंटेंस हीट है वो प्रोड्यूस्ड होती है आर्क वेपराइज से, एंड द मेटल विच इज कंडेंस्ड इमीडिएटली टू फॉर्म ए कोलोइडल सॉल्यूशन। और वो मेटल्स जिसके अंदर क्या होता है, विच इज कंडेंस्ड इमीडिएटली, जो तुरंत कंडेंस्ड होता है टू फॉर्म ए कोलोइडल सॉल्यूशन, और कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब बात करें द कोलोइडल सॉल्यूशन सो ऑब्टेन इज स्टेबलाइज्ड बाय द एडिक्शन ऑफ KOH और NaOH। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है जो हमें प्राप्त होता है इस स्टेबलाइज, वो स्टेबलाइज्ड होता है। बात करें द कोलोइडल सॉल्यूशन सो बी ऑब्टेन स्टेबलाइज्ड बाय द एडिक्शन ऑफ KOH और NaOH। जो कोलोइडल सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है उसे KOH और NaOH डाल के बात करें स्टेबल कर दिया जाता है। फिर बात करें ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम मस्ट है। इसमें इस डायग्राम बना के इसमें जैसे कि हमको शो करना पड़ेगा इस डायग्राम के अंदर कि जैसे किस तरीके से ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस तरीके से, फिर इनमें एक आर्क बनती है, आर्क फिर इसी पात्र है, इसके चारों ओर ये फ्रीजिंग जो बात करें मिक्सचर रखा रहता है। तो इस तरीके से ये ब्रीडिंग आर्क मेथड। फिर आता है कंडेंसेशन जो मेथड है। कंडेंसेशन जो मेथड के अंदर बात करें द कंडेंसेशन मेथड, इन कंडेंसेशन मेथड द कोलोइडल सॉल्यूशन आर ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन। जो कंडेंसेशन मेथड के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, केमिकल रिएक्शन से मिलता है। और केमिकल जो मेथड है हमारा बात करें कि बाय डबल डिकम्पोजिशन। जो डबल डिकम्पोजिशन है AS2O3 प्लस 3H2S प्लस बात करें जैसे जो हमारा डाई आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, तो जो हम 3H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड से जब रिएक्ट करते हैं गैस से, तो AS2S3 प्लस 3H2O कोलोइडल का फॉर्मेशन होता है। और बात करें AgNO3 प्लस KI, AgNO3 प्लस KI की जब अपन रिएक्शन कराते हैं AgI प्लस KNO3 के साथ, सॉरी AgNO3 की जब हमने रिएक्शन कराई पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो AgI सिल्वर आयोडाइड, और बात करें KNO3 हमें कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में मिलता है। और कैडमियम ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं H2S के साथ, तो कैडमियम सल्फाइड प्लस H2O कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलता है। अब बात करें बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि भाई ऑक्सीडेशन से बात करें जैसे 2H2S और SO2, 2H2S और SO2 के जब मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, तो बात करें जैसे सल्फर का मॉलिक्यूल है तो सल्फर के सोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, सल्फर के सोल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें H2S 2HNO3 इक्वल टू द 2NO2 2H2O प्लस सल्फर, तो सल्फर के सोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, अब H2S प्लस Br2, तो 2HBr प्लस सल्फर के मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब बात करें HiO3 प्लस 5HI, HiO3 प्लस 5HI इस एरो 3I2 प्लस 3H2O। तो बात करें जैसे HiO3 प्लस 5HI और 3I2 प्लस 3H2O, तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मिलके फॉर्मेशन करता है हमारा, ओके, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से बाय ऑक्सीडेशन मेथड हो गया। अब बाय हाइड्रोलाइसिस मेथड आता है। बाय हाइड्रोलाइसिस मेथड में बात करें जैसे कि FeCl3 प्लस 3H2O प्लस FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl, तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जो बात करें फेरिस का सोल है इसका फॉर्मेशन करता है। अब बात करें बाय रिडक्शन, रिडक्शन से किस तरीके से मेथड करेगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल लेंगे, मेटल आयन का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, और उसे रिड्यूसिंग एजेंट से क्या करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे। जैसे HCHO Na2 NH2OH NH2NH2 टैनिक एसिड। तो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स, जो कोलोइडल सॉल्यूशन हैवी मेटल्स का जैसे कि Ag Au प्लेटिनम कॉपर आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, वो इस मेथड से हमें प्रिपेयर होगा। ओके, और बात करें फॉर एग्जांपल व्हेन AuCl3 सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय SnCl2, जब ऑरम ट्राइक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है किससे, SnCl2 के सॉल्यूशन से, तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द गोल्ड इज फॉर्म नॉन एज द कैसिस पर्पल। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द गोल्ड जो बना है वो क्या किसके नाम से जाना जाता है, फॉर्म नॉन एज द कैसिस पर्पल, कैसिस पर्पल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें AuCl3, AuCl3
फॉर्म ट्राइक्लोराइड SnCl2, तो बात करें 3SnCl4 + 2Au, तो बात करें सोल केसिस पर्पल इसमें फॉर्म होता है। अब बात करें एक्सेस कूलिंग। इफ़ ए ट्रू सोल्यूशन इज सुपर कूल, अगर एक ट्रू सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, तो द सॉल्युबिलिटी और लोअर्ड, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी। अब बात करें एक्सेसिव कूलिंग की। एक्सेसिव कूलिंग में अपना आता है कि इफ ए ट्रू सोल्यूशन इज सुपर कूल, ट्रू सोल्यूशन को हम सुपर कूल्ड करते हैं तो द सॉल्युबिलिटी इज लोअर्ड, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्वायर द कोलोइडल साइज, और सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स हैं वो अपना एक्चुअल साइज है वो ले लेते हैं। तब बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कि एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट्स एंड द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स। तो एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट्स में बात करें तो इसके अंदर भी सब्सटेंस सॉल्युबल्स है, तो उसको इनके अंदर जैसे बात करें कि द सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स एंड द टू सॉल्वेंट ऑफ मिसिबल विद वन अनदर। मीन्स बात करें जब किसी सब्सटेंस में वैन सब्सटेंस इज सॉल्युबल, जब कोई पदार्थ क्या होता है, घुलनशील होता है, एंड वन सॉल्वेंट इज इनसॉल्युबल, और कोई दूसरा पदार्थ क्या होता है, इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील होता है, तो इन द अदर एंड द टू सॉल्वेंट्स आर मिसेबल। तो इस प्रकार के जो दो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट्स जो हम मिलाते हैं वन अनदर एक दूसरे में, तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन जो मिलता है तो कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो उसे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहलिक सल्फर, जब एक स्मॉल अमाउंट का हमें क्या मिलता है, एल्कोहलिक सल्फर मिलता है, सल्फर सोल्यूशन इज एडेड टू वाटर, जब ये पानी में ऐड होता है तो एक कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर इज फॉर्म। तो एक कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर जो हमें क्या होता है, इन वाटर इज फॉर्म, पानी में फॉर्म होता है। और बात करें कंडेंसेशन ऑफ वेपर में, तो इफ़ द हॉट वेपर ऑफ बॉइलिंग सब्सटेंस, अगर गर्म जो वेपर्स जो होते हैं ऑफ बॉइलिंग सब्सटेंस, उबले हुए सब्सटेंस में, इस पास्ड थ्रू ए लिक्विड, अगर वो किसी लिक्विड के होकर गुजरते हैं तो एक कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन। तो कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। द कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ द सल्फर एंड द मर्करी हैज सक्सेसफुली बीन प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो कोलोइडल सोल्यूशन है किसका, सल्फर का, मर्करी का, वो क्या होता है, सक्सेसफुली बीन प्रिपेयर, सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड हो जाता है इस मेथड से। ओके।